हेलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे द्वादश पाठा शोभनम करोति। पुरातन काले कश्चित् नृपः आसीत्। प्राचीन काल में कोई राजा था। सः प्रजां स्नेहन पाल्यते स्म। वह अपनी प्रजा को स्नेह से पालता था। तेन संपूर्ण प्रजा संतुष्टा अस्ति। उनकी संपूर्ण प्रजा संतुष्ट थी। तस्य बहवः सयित्वा आसन्। उनके बहुत सारे मंत्री थे। ते सर्वे एव राजभक्ता आसन्। वे सभी राजभक्त थे। तेषु एक बुद्धि सिंह नामना सचिव आसीत्। उनमें से एक बुद्धि सिंह नाम का सचिव था। स सर्वदा कथयति स्म यत् ईश्वर यत् करोति तच्छोभनम् एव करोति। वह हमेशा कहता था कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। एकदा तस्य पुत्र मित्रः तथापि स कथितवान् यत् ईश्वर यत् करोति तच्छोभनम् एव करोति। एक बार उसका पुत्र मर गया, तब भी उसने कहा कि ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। एकदम नृपस्य अंगुली छिन्ना अभवत्। एक बार राजा की उंगली कट गई। अपरा मंत्रा शोके कृतवन्तः परम बुद्धि सिंह अकथयत् यत् ईश्वर यत् करोति तच्छोभनम् एव करोति। सभी मंत्रियों ने दुख व्यक्त किया, लेकिन बुद्धि सिंह ने तब भी यही कहा कि ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। नृपा बुद्धि सिंहाय कुत्राप। जो राजा थे वो बुद्धि सिंह पर बहुत नाराज हुए। कालांतरम नृपस्य पीड़ा शांतम जाता। और जब समय के अनुसार राजा की पीड़ा थोड़ी शांत हो गई, से एकांते बुद्धि सिंहम आहूतवान। उन्होंने बुद्धि सिंह को अकेले में बुलाया। बुद्धि सिंह नृपस्य समीपम आगते। बुद्धि सिंह राजा के समीप आए। नृपतम अपृच्छत्। तब राजा ने पूछा, सचिव तब पुत्रम मृतम मम अंगुलीची छिन्ना जाता अधुना यह वद्यत ईश्वरेण कीदृशम शोभनम कृतम। कि हे मित्र मंत्री, जब तुम्हारा पुत्र मर गया और मेरी उंगली कट गई, अब बोलो कि ईश्वर ने कैसे अच्छा किया। बुद्धि सिंह ने बोला, बुद्धि सिंह अवदत्, महाराज यद्यपि अस्मिन् विषये अहम प्रमाण दातुम् असमर्थम अस्ति। महाराज अभी मैं इस बारे में आपको कोई भी प्रमाण देने में असमर्थ हूँ। तथापि कालांतरम भगवान स्वयं ज्ञाति। समय के अनुसार आपको ये सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। अहम अपि अनुभवस्य भवन्तं निवेदिष्यामि यत् ईश्वर यत् करोति तच्छोभनम् एव करोति। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि ईश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। अथ एकदा नृपः बुद्धि सिंह से आखेट्यान वनम अगच्छत्। एक बार राजा बुद्धि सिंह के साथ शिकार के लिए वन को गए। वने दौ दस्युभिः गृहीतौ दस्यु राजस्य समीपम च नीतवन्तौ। वहाँ वन में उन दोनों को डाकू ने पकड़ लिया। तत्र देव बालिकार्य चलती स्म। तब वे उन्हें पकड़कर दस्युराज के पास ले गए। बंदिनों दृष्ट्वा दस्युराज से प्रसन्न अभवत्। बंदियों को देखकर दस्युराज प्रसन्न हुए और कहा, स अकथयत् अधुना बाल्यकार पूर्ण भविष्यन्ति। उसने कहा कि बंदियों को देखकर उसने कहा बलि कार्य अब पूर्ण होगा। दस्युराज बुद्धि सिंह से अपृच्छत्। दस्युराज ने बुद्धि सिंह से पूछा, अस्वी तव पुत्र, क्या तुम्हारे कोई पुत्र है? बुद्धि सिंह अवदत्, आसीत परम सा मृत है, था मगर अब वो मर गया है। अधुना अहम पुत्रहीना अस्मि, अब मैं पुत्रहीन हूँ। दस्युराज स्वसेवकान अकथयत्। दस्युराज ने अपने सेवकों से कहा, मूर्खा अपसारयत् इनम, मूर्खो हटाओ इसे। अस्माकं देवी पुत्रहीनस्य बलि न वाचति। मेरी देवी पुत्रहीन की बलि नहीं लेगी। सहसा दस्युराजस्य दृष्टि नृपस्य छिन्नानाम अंगुल्यान आपतत्। और तब उसकी दस्युराज की दृष्टि राजा की कटी हुई उंगली पर गई। क्रुद्ध दस्युस्य सेवकान अवदत्। क्रोधित दस्युराज ने अपने सेवकों से कहा, रे मूर्खा, मम देवी अंगहीनस्य बलि न वाचन्ति। कि अरे मूर्खो, जो मेरी देवी है वो अंगहीन की बलि नहीं चाहती है। अतः एनम अपि त्यजत, अतः इसे भी छोड़ दो। तई मुक्ता उभौ तत्पालयतौ। उनकी मुक्ति से वे दोनों भाग गए। नृप सचिव बुद्धिमानम बुद्धि सिंहम अकथयत्। फिर राजा ने मंत्री बुद्धिहीन से कहा, त्वम सत्यम वदसि, तुमने सत्य कहा था। ईश्वर यत् करोति शोभनम एव करोति। भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। तथा प्रवृत्ति नृपा बुद्धि सिंह से बहुमानम अकरोत्। तब से लेकर राजा ने बुद्धि सिंह का बहुत मान किया।